हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो आज हम सीखने वाले हैं छोटा बाजू का कटिंग। और जो ब्लाउज़ का साइज़ होने वाला है वो 32 इंच होने वाला है। तो 32 इंच बाजू का ब्लाउज़ का बाजू कटिंग करना, वो भी छोटा हाथ में। जैसे कि हम 3 इंच से छोटा का कटिंग करते हैं तो उसका कटिंग करने का तरीका एकदम अलग होता है। अगर परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो उसका कटिंग एकदम अलग तरीके से होता है, जो हम आपको आज बताने वाले हैं। तो 32 इंच का ब्लाउज़ है, उसके हिसाब से हम आपको छोटा सा बाजू का कटिंग बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप करके देखिए ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए, क्योंकि एकदम पूरा डिटेल के साथ बताने का कोशिश किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगेगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, और चल वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो देखिए मेरे पास जो पेपर है इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लिए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 32 इंच का हमें 4 भाग लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इंची टेप में 32 इंच कहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा 32 इंच। इसको हम इस तरह से एक बार मोड़ेंगे, ठीक है। एक बार और मोड़ देंगे तो ये हमारा 4 हिस्सों में बट गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 8 इंच आ रहा है। इसको हमें इतना ही लेना है, आर्मोल में एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो हमें आर्मोल यहाँ पर लेना है 8 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर हम 8 इंच पर एक पॉइंट बना लेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि बाजू का जो लंबाई है वो हम कितना लेना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 इंच से कम का बाजू बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पर लेना है 3 इंच। क्योंकि देखिए 3 इंच हम इसलिए ले रहे हैं, इस तरह से 3 इंच पर हम पॉइंट बना दिए। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जाएगा जब हम सिलाई करेंगे, और यहाँ भी थोड़ा सा जाएगा जब हम सिलाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 2.5 इंच का स्लिप बन के तैयार हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम लेंगे यहाँ तक तो 2.5 इंच आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हमें लेना है। उसके बाद हमें ये वाला जो लाइन है इसको हमें सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से, ठीक है। अब हमें देखना है कि ऊपर तरफ से जो खुला वाला साइड है वहाँ से हमें डाउन कितना रखना है। तो डाउन हम रखेंगे कम से कम 2.5 इंच। छोटा बाजू में 2.5 इंच हम रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतना थोड़ा सा रहेगा, आधा इंच। तो आधा इंच में हम सिलाई कहाँ पे करेंगे और मोड़ेंगे कहाँ पे, और रहेगा क्या यहाँ पे, कुछ नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरफ से, यहाँ से हमें नीचे तरफ लेना है 2 इंच, ठीक है। 2 इंच लेना है। इसको हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ से हम 8 इंच लिए थे, तो यहाँ पर हम लेंगे 7 इंच, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से तिरछा करते हुए मिला देंगे। फिर हमें यहाँ पर लेना है 1.5 इंच, ठीक है। 1.5 इंच पर हमें इसको सीधा रख देंगे, और इसको भी हम इस तरह से तिरछा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फिटिंग लाइन होगा और ये हमारा मार्जिन होगा, याद रहेगा। अब हमें स्लीव को जिस तरह से हम शेप देते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर इसको देना है, ठीक है। इस तरह से हम इसको स्लीव्स का शेप दे दें। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ का जो चौड़ाई है वो तो बढ़ गया, क्योंकि हमें इतना ही चाहिए था। तो ये तो हमारा बढ़ गया। इसको हम इसके साथ कैसे मिलाएंगे, तो अगर आपके पास कर्व स्केल है तो आप यहाँ पर उसको बैठा के कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला कर्व स्केल है, तो इसको आप इस तरह से अंदर तरफ बैठाते हुए यहाँ से ऐसे इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप सिंपल यहाँ से इस तरह से सीधा रखेंगे और फिर ऐसे घुमाते हुए यहाँ तक मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप भी छोटा स्लीव्स का कटिंग बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे, इस तरह से इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा छोटा बाजू का कटिंग। अब देखिए इसको जब हम ओपन करेंगे इस तरह से,
तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला गोलाई पहले चेक करना है। हम हमेशा बताते हैं कि ये वाला गोलाई चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये अगर गोल होगा तो आपका स्लिप बहुत अच्छे से बैठेगा। यहाँ का जो शेप है वो बहुत अच्छे से हो गया है। अब देखिए यहाँ का जो शेप है ये भी हमारा गोलाई का आकार में ही आया है। तो इसको हम किस तरह से सिलेंगे, तो जो आपके पास कपड़ा बचेगा उसको आपको इस तरह से लेना है और खींचते हुए इस तरह से आपको चेक करना है, ठीक है, किस तरफ से आपका खिंचाव आ रहा है। ठीक है, इस तरफ से नहीं आएगा तो इस तरफ से इस तरह से तिरछा करते हुए कीजिएगा। उसके बाद हम इसको इस तरह से तिरछा पट्टी कट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें तिरछा पट्टी को कट कर लेना है। उसके बाद हम जॉइंट कैसे करेंगे, इस तरह से देखिए, एक तरफ कॉर्नर को इस तरफ करेंगे और इस तरह से हमें इसको सिलाई करना है। इस तरह से सिलाई करने से क्या होगा कि हमारा पट्टी सीधा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप भी एक तिरछा पट्टी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इसको सिल के जॉइंट करने के बाद इसके ऊपर सिलाई करके पलटना है। ठीक है, एकदम आसान तरीका है। इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से छोटा बाजू का कटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।